नमस्कार दोस्तों, स्टडी जोन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज है संडे, तो संडे को हमने टेस्ट डे रखा है। तो यहाँ पर हम लोग आज की इस टेस्ट सीरीज़ में 20 क्वेश्चन करने वाले हैं करंट अफेयर के। तो बेसिकली मैं आपको डेली जो करंट अफेयर पढ़ाता हूँ, तो संडे का दिन जो है वो हमने एक टेस्ट के तौर पे रखा है, जिसमें मैं कहीं से भी क्वेश्चन ले लेता हूँ जो मैंने आपको पढ़ाए हैं और उन्हीं क्वेश्चंस को जो है आपके सामने रखता हूँ और आपको कमेंट करके बताना होता है कि इस टेस्ट सीरीज़ में आपने कितने नंबर प्राप्त किए हैं। तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन 20 में से आपने कितने का आंसर बिल्कुल सही सही दिया है। ये क्वेश्चन वो सभी क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं और काफ़ी डिटेल में आपको चीज़ों को समझा रखा है। तो शुरुआत करते हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं डिटेल में आपको करंट अफेयर पढ़ाता हूँ डेली। आप लोग चाहें तो मेरी जो वीडियोज़ हैं पहले की जो मैंने डाल रखी हैं करंट अफेयर की, वो देख सकते हैं। तो आपको समझ में आएगा कि वहाँ पर हम लोग कितनी डिटेल में करंट अफेयर पढ़ते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि आपको सभी पॉइंट क्लियर करवाए जाए। ये हमारे संडे सीरीज़ की टेस्ट नंबर 3 है। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि फरवरी 2020 में TRA रिसर्च द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे पसंदीदा ब्रांड कौन सा है। ठीक है, भारत का मोस्ट डिजायर्ड ब्रांड जो है वो कौन सा है। ठीक है, किस ब्रांड को लोग जो सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं भारत में। 4 ऑप्शन में से फटाफट आप लोग सेलेक्ट करके अपना आंसर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज़ आपके लिए ही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, यानी कि सैमसंग मोबाइल। सैमसंग मोबाइल भारत का मोस्ट डिजायर्ड ब्रांड है। 2013 में भी भारत का जो सबसे पसंदीदा ब्रांड था वो सैमसंग था। इसके अलावा 2015 में भी और फिर 2018 में भी जो है सबसे पसंदीदा ब्रांड जो भारत का था वो था सैमसंग। ठीक है, तो याद रखिएगा एक बार फिर से जो है सैमसंग भारत का मोस्ट डिजायर्ड ब्रांड जो है बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि फरवरी 2020 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ पर किया गया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन फरवरी माह में कौन से राज्य में किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी वाला, यानी कि उड़ीसा में किया गया था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन 22 फरवरी से 1 मार्च तक जो है ये आयोजन हुए थे। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए बनेगा। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट को कौन सी रैंक दी गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम के लिहाज से। आपको बताना है कि भारत की जो पासपोर्ट रैंकिंग है वो क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला, यानी कि 84वीं। ठीक है, 2020 में भारत की जो पासपोर्ट रैंकिंग है वो है 84। ठीक है, ये है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स की तरफ से जारी सूची के अनुसार। 2019 में भारत की जो रैंकिंग थी इस सूची में वो थी 82वीं। ठीक है, यानी कि 82वीं जो है रैंकिंग भारत की थी। इस बार जो है भारत की रैंकिंग कम हुई है। तो मोदी जी का विदेश को घूमना का जो है यहाँ पर कुछ खास फ़ायदा हमको मिल नहीं रहा है, क्योंकि हमारी रैंकिंग यहाँ पर गिरी है पासपोर्ट इंडेक्स में। और अगर यहाँ पर ये जो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स है, अगर इसमें आपसे ये पूछा जाए कि हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 के अनुसार कौन सा देश जो है पहले स्थान पे रखा गया, तो पहले स्थान पे जो है जापान है। ठीक है, जापान का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे जो है इसमें सिंगापुर था और तीसरे स्थान पे जर्मनी था। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 की फरवरी 2020 में दुनिया के सबसे युवा अरबपति कौन बने हैं। दुनिया के दूसरे सबसे युवा अरबपति कौन बने हैं फरवरी 2020 में। रितेश अग्रवाल, प्रदीप महाजन, जावेद अंसारी या विराट कोहली। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि रितेश अग्रवाल। आप सभी लोग जानते होंगे ओयो को। ठीक है, ओयो जो कंपनी है ओयो होटल्स, उसके संस्थापक हैं रितेश अग्रवाल। और ये जो हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट जारी हुई थी उसमें रितेश अग्रवाल को जो है दूसरे स्थान पे रखा गया था। 24 साल जो है रितेश अग्रवाल की उम्र है और इन्होंने जो है 1.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की जो है कमाई की है। ठीक है, पहले स्थान पे इसमें काइली जेनर थी। काइली जेनर बेसिकली एक उनकी कंपनी है। ठीक है, कॉस्मेटिक कंपनी, वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाती हैं, काइली जेनर। ठीक है, तो काइली जेनर की जो उम्र थी वो 22 साल की उम्र में जो है इन्होंने 1.1 बिलियन बनाए। ठीक है, तो रितेश अग्रवाल ने 1.1 बिलियन बनाए थे 24 साल की उम्र में और काइली जेनर ने बनाए हैं 22 साल की उम्र में। तो काइली जेनर इस सूची में पहले स्थान पे थी और दूसरे स्थान पे कौन थे? रितेश अग्रवाल।
क्वेश्चन नंबर 5वां है कि फरवरी 2020 में द पल्सेस कॉन्क्लेव के 5वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया। पल्सेस कॉन्क्लेव के 5वें संस्करण का आयोजन फरवरी माह में किया गया था महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही है। 12 से 14 फरवरी तक जो है ये इसका आयोजन हुआ था महाराष्ट्र के लोनावाला में। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ से याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि दुनिया का पहला देश कौन सा है जिसने सैनिटरी उत्पादों को मुक्त कर दिया है। सैनिटरी उत्पादों को मुक्त करने वाला देश कौन सा है। मलेशिया, डेनमार्क, स्कॉटलैंड या स्वीडन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि स्वीडन। स्वीडन में जितने भी सैनिटरी उत्पाद हैं, ठीक है, महिलाओं के लिए जो सैनिटरी पैड हैं, इसके अलावा और भी जो चीज़ें हैं वो सभी जो है यहाँ पर मुक्त कर दी गई हैं। तो जो भी मतलब जो सार्वजनिक स्थान है वहाँ पर जो है आसानी से इन उत्पादों को लिया जा सकता है बिल्कुल फ्री में। ठीक है, स्कॉटलैंड की जो राजधानी है उसका नाम है एडिनबर्ग। तो आपको ये चीज़ ध्यान होना चाहिए क्योंकि आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और जो मुद्रा चलती है स्कॉटलैंड में उसको बोलते हैं स्टर्लिंग। ठीक है, पाउंड स्टर्लिंग जो है बोला जाता है स्कॉटलैंड की मुद्रा को। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां है कि फरवरी 2020 में किस राज्य के सभी कॉलेजों में एक भारत श्रेष्ठ भारत क्लब की स्थापना की गई है। एक भारत श्रेष्ठ भारत क्लब की जो स्थापना है कौन से राज्य ने अपने सभी कॉलेजों में कर दी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि तेलंगाना। तेलंगाना ने अपने सभी इस कॉलेजों में एक भारत श्रेष्ठ भारत क्लब की स्थापना की है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां है कि भारत में पहला प्रोटीन दिवस कब मनाया गया। इस बार हमने पहली बार जो है प्रोटीन दिवस मनाया है भारत में। तो ये जो मनाया गया था ये 27 फरवरी 2020 को मनाया गया था, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर बिल्कुल सही है। हाँ, हालांकि और कई देश हैं जो कि प्रोटीन दिवस मनाते हैं 27 फरवरी को, लेकिन भारत ने पहली बार जो है ये दिवस मनाया था। ठीक है, और इस बार के लिए यानी कि 2020 के लिए इसकी जो थीम रखी गई थी वो रखी गई थी प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, मेरे पास जगह भी नहीं हो रही है। ये था हैशटैग प्रोटीन, PROTEIN, प्रोटीन में क्या है, क्या है। ये जो है थीम रखी गई थी प्रोटीन दिवस की। ठीक है, 27 फरवरी 2020 को पहली बार भारत ने ये दिवस मनाया था। ठीक है, हैशटैग प्रोटीन में क्या है जो है ये थीम थी इसकी। क्वेश्चन नंबर 9 वाला है कि फरवरी 2020 में किस राज्य विधानसभा ने विधायकों के लिए सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार की शुरुआत करने का फैसला किया है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि गुजरात में। गुजरात सरकार ने ये फैसला किया है कि मतलब गुजरात विधानसभा ने कि सभी जो जितने मतलब जो वहाँ पर विधायक हैं उनको जो है सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार जो है के लिए चुना जाएगा। ठीक है, ये पुरस्कार कुछ वैसे ही होंगे जैसे सर्वश्रेष्ठ सांसद चुना जाता है ना, और भी कुछ राज्य हैं जहाँ पर कि सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार दिया जाता है। तो अब जो है गुजरात ने भी ये परंपरा शुरू कर दी है। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि फरवरी 2020 में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस शहर में 11वें राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि नई दिल्ली में किया गया था 28 फरवरी को 11वें राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र का सम्मेलन का उद्घाटन। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11वां है कि फरवरी 2020 में ऑनलाइन भुगतान प्रोसेसर वर्ल्डलाइन इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत के किस शहर में सबसे अधिक डिजिटल लेन देन किया गया। तो भारत में सबसे अधिक डिजिटल लेन देन 2019 में जो किया गया है वो किया गया है बेंगलुरु में। ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। सबसे ज़्यादा डिजिटल लेन देन करने के मामले में चेन्नई दूसरे स्थान पे है। ठीक है, चेन्नई दूसरे स्थान पे है और तीसरे स्थान पे मुंबई है। तो ये आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। हालांकि जो बेंगलुरु है उसको 2018 में भी सबसे ज़्यादा डिजिटल भुगतान करने वाला, डिजिटल लेन देन करने वाला जो है शहर माना गया था। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12वां है कि भारतीय रेलवे द्वारा किस रेलवे स्टेशन पर पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील शुरू किया गया है। रेस्टोरेंट ऑन व्हील ये जो है कौन से रेलवे स्टेशन पर शुरू किया है भारतीय रेलवे ने। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई वाला है, यानी कि आसनसोल रेलवे स्टेशन पे। ठीक है, 26 फरवरी को जो है इस रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया था। तो याद रखिएगा भारत का जो पहला मतलब रेलवे की तरफ से जो पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील है ये आसनसोल रेलवे स्टेशन पे खोला गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13वां है कि जनवरी 2020 में हैतम बिन तारिक अल सईद किस देश के सुल्तान बने हैं। हैतम बिन तारिक अल सईद जो है वो
2020 में कौन से देश के सुल्तान बने हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला, यानी कि ओमान। ठीक है, इससे पहले जो ओमान के जो शासक थे उनका नाम था काबूस बिन सईद। ठीक है, काबूस बिन सईद। तो काबूस बिन सईद जो है उनका निधन हो गया है। ठीक है, और अब उनकी जगह पर जो नए सुल्तान बने हैं ओमान के, उनका नाम है हैतम बिन तारिक अल सईद। ठीक है, काबूस बिन सईद का नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 1970 में जो है सुल्तान बने थे ओमान के, और 1970 से 2020 तक ये सुल्तान रहे। ठीक है, तो ये सबसे लंबे टाइम तक जो है अरब शासकों के बीच सबसे लंबे टाइम तक जो है शासन करने वाले सम्राट भी थे। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है कि वर्ष 2018-19 में कौन सा देश भारत के कच्चे तेल के आयात में शीर्ष आपूर्ति करता है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए बनेगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, यानी कि इराक। इराक जो है भारत को तेल सप्लाई करने के मामले में शीर्ष पर है। दूसरे स्थान पे सऊदी अरब है, और तीसरे स्थान पे यूएई है। ठीक है, जो कि भारत को सबसे ज़्यादा तेल का आयात करते हैं। ध्यान रखिएगा, भारत में जितना तेल आता है, ठीक है, उसमें से 20% जो तेल है उसकी आपूर्ति इराक करता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है कि नासा के हबल टेलीस्कोप को उसकी कक्षा में कब स्थापित किया गया था? हबल टेलीस्कोप को कब उसकी कक्षा में स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि 1990 में। अभी रिसेंटली 30 साल जो है हबल टेलीस्कोप को पूरे हो चुके हैं। तो ये 25 अप्रैल 1990 को जो है ये हबल टेलीस्कोप को उसकी कक्षा में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो अमेरिका के एक खगोलविद थे जिनका नाम था एडविन पी, मैं लिख देता हूँ, एडविन पी हबल। तो उनके नाम पे जो है इस टेलीस्कोप का नाम रखा गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा 30 वर्ष जो है पूरे हो चुके हैं हबल टेलीस्कोप को उसकी कक्षा में स्थापित किए हुए। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा कि किस राज्य में महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना की शुरुआत की गई? जीवन शक्ति योजना एक योजना है जो कि मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है महिलाओं के लिए। तो ये वही योजना है जिसमें मैंने आपको बताया था कि महिलाओं को घर में मास्क बनाने के लिए कहा जा रहा है। तो वो जो मास्क घर में बनाएंगी उनसे 11 रुपये प्रति मास्क के हिसाब से जो है खरीद लेगी सरकार। ठीक है, तो याद रखिएगा ये इसी योजना के तहत जो है ये खरीदे जाएंगे, जीवन शक्ति योजना के तहत। क्वेश्चन नंबर 17 है कि अप्रैल 2020 में किस देश ने नाबालिगों को सजाए मौत की सज़ा ना देने का फैसला किया है? तो सजाए मौत नहीं दी जाएगी, कौन से देश में नहीं दी जाएगी नाबालिगों को? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि सऊदी अरब। सऊदी अरब में कई परिवर्तन इस बार किए गए हैं। पिछले 2 सालों में महिलाओं के लिए काफ़ी नियम बनाए गए थे, मतलब कड़े नियम थे यहाँ पर। तो उनमें काफ़ी छूट दी गई है अरब के हिसाब से, अरब कंट्रीज़ के हिसाब से। इसके अलावा यहाँ पर इस बार एक ऐतिहासिक फैसला भी लिया कि जो नाबालिग बच्चे हैं उनको सजाए मौत नहीं दी जाएगी। अधिकतम 10 साल तक की सज़ा जो है उनको हो सकती है। ठीक है, अधिकतम 10 साल तक की सज़ा उनको हो सकती है और उनको मौत की सज़ा नहीं दी जाएगी। ठीक है, जो लोग नाबालिग होंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है कि दवाओं की होम डिलीवरी देने के लिए किस राज्य ने धन्वंतरी योजना की शुरुआत की है? धन्वंतरी योजना की जो शुरुआत है वो कौन से राज्य ने की है? असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या उत्तर प्रदेश? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि असम सरकार की तरफ से धन्वंतरी योजना की शुरुआत की गई है। ये वही योजना है जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको अपना जो पर्चा है दवा का वो मोबाइल से भेजना होगा और उसके बाद स्वास्थ्यकर्मी आपके घर तक जो है दवा भेज देंगे। ठीक है, तो ये धन्वंतरी योजना थी ये। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19वें की, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? सो विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है हर साल, कब? 25 अप्रैल को। सो ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। इस बार का जो थीम रखा गया था वो रखा गया था जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। ठीक है, जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी जो है वो विश्व मलेरिया दिवस 2020 का थीम रखा गया था। ये आपको ज़रूर ध्यान होना चाहिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20वें की। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस सीरीज़ का। आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपको 20 में से कितने नंबर यहाँ पर मिले हैं। आपके लिए क्वेश्चन है लास्ट वाला कि किस कंपनी ने रिलायंस जियो की 9.99% की हिस्सेदारी खरीदी है? रिलायंस जियो में 9.99% की जो हिस्सेदारी है वो कौन सी कंपनी ने खरीदी है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, यानी कि फेसबुक ने रिलायंस जियो में 9.99% की हिस्सेदारी खरीद ली है। ये जो हिस्सेदारी खरीदी थी ये 5.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर में खरीदी गई थी। ठीक है,
ये सभी चीज़ें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और आप चाहें तो एक बार रिवीजन भी कर सकते हैं और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कितने नंबर मिले हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।